हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनीश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनीश में। और मैं आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप टाइम से समय से पढ़ भी रहे होंगे और खाना पीना भी खा रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं फीवर्स वगैरह की। अभी अपना आराम से मच्छर वच्छर से बच के पढ़ते रहना और टारगेट विद अपने इसको प्यार अपना देते रहना। जैसे कि मैंने अब तक आपके सामने क्लासें रखी, उन क्लासों में बहुत सारे पैटर्न पढ़ाए, जिसमें से एक फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, इन लॉजिकल पैटर्न, ऐसे बहुत सारे पैटर्न थे जो मैंने आपको पढ़ाए और आप सबको समझ में आ रहे होंगे। क्योंकि आपको समझ में नहीं आते तो आप कमेंट करके हमें बता दें आपके समझ में आ रहा है, इसलिए आप हमें कोई अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए इससे आगे कुछ और इसमें चीजें बच गई थी, वो आज मैं डिफाइन करूंगा आपके समझ। उसमें से पहली जो आज का टॉपिक है ना, इसका जो पैटर्न है ना पहला, वो है नंबर कोडिंग। फर्स्ट टॉपिक क्या है आज का, जैसे कि उसमें जो भी टाइप बची है उसमें है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग की बात करूंगा। नंबर कोडिंग नंबर कोडिंग की बात करूंगा मैं। नंबर कोडिंग नंबर कोडिंग क्या होता है आपको मैं बताऊं। कोई जैसे नंबर दिया जाता है, जैसे अल्फाबेट नंबर दिया जाता है, ABCD, ऐसा कुछ भी अल्फाबेट नंबर दिया जा सकता है और उससे कोड पूछ सकता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा क्लू देता हूँ। जैसे कि आपको ये नंबर दे दिया ABCD, यही मान के चलो, सपोज दैट ये कोडिंग दे दिया आपको। इसके बाद इसकी नंबरिंग कर दी, इसकी नंबरिंग कर दी, इसकी नंबरिंग कर दी। अब इन नंबरिंग को आपको मल्टीपल में पूछ सकता है, डिवाइड में पूछ सकता है, एडिशन में पूछ सकता है, सब्ट्रैक्शन में पूछ सकता है, यानी कि जोड़ कर भी पूछ सकता है, घटा कर भी पूछ सकता है, भाग करवा कर भी पूछ सकता है और लेस करवा कर भी पूछता है। वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन बेसिकली डिपेंड करता है। जैसे कि क्वेश्चन में आपको मल्टीपल दिया है तो उसका जो आंसर पूछेगा आपसे, क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसका भी मल्टीपल से ही पूछा जाएगा। ये सारी चीजें आपकी मेंटेलिटी पर डिपेंड करती हैं। उसके लिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट, मैं बात करूंगा क्वेश्चन फर्स्ट की। इसमें बेटा जो है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर नंबर कोडिंग की बात करूंगा। नंबर कोडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये लिखा है इसमें BAT। बैट को लिखा जाता है 23। बैट को क्या लिखा जाता है 23। इसी टाइप से CALL, कॉल कॉल को बेटा लिखा जाता है इसमें 28। कॉल को लिखा जाता है 28। जैसे आपको देखा आपने BAT, बैट बैट को लिखा जाता है 23, कॉल को ये लिखा जाता है। तो ऐसी इसी टाइप से आपका USE, यानी कि USE, इसे क्या लिखा जाएगा। अब ये आपको सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको सोचना है कि सर ने BAT बैट बैट का 23 बताया, CALL का बताया 28 और USE का पूछा है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कहीं आपको मल्टीपल भी पूछ सकता है, डिवीजन डिवीजन भी पूछ सकता है, माइनस भी करवा सकता है, प्लस भी करवा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन के ऊपर आप कैसा सोच पा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि BAT की बात करूंगा तो सबसे पहले इसे करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारी बातें नंबर कोडिंग करने वाली। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें प्रत्येक नंबर की कोडिंग करके बताई थी, मैंने कोडिंग करके बताई थी। तो इसी टाइप से इसमें भी कोडिंग करो। जैसे बी कितने पे होता है बेटा 2 पे। वन कितने, ए पर क्या होता है 1। ए पर क्या होता है 1। इसी टाइप से टी की बात करो, टी होता है 20 पे। टी होता है 20 पे, यही तो पूछा है। तो 20 21 यानी, और ये दो कितना होगा 23, यानी 20 1 2, ये पूरा होगा 23। वही तो ये 23 पूछा है, ये वाला 23 यही तो पूछा है। समझ में आया। जैसे कि इसकी नंबरिंग करो और नंबरिंग करने के बाद में जो दिया है वो हमें मिल जाएगा। ये सारी चीज मिल गई यहाँ पे। इसी टाइप से इसको भी चेक करना। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ और फंडा हो और इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे, तो आपको दोनों ही चेक करने हैं। आपको दोनों ही चेक करने हैं। तो इसलिए इसका नंबर C का होता है 3, A का 1, L कितने होता है 12, और उसके बाद में बात करूंगा मैं दूसरा L, इसका भी 12 होता है। इसे ऐड करना बेटा, इसे ऐड करेंगे तो आप 12 12 24। इसी का ऐड 3 कितना हो 24 3 27 और 1 28, ये 28 आ गया आपका। अब आप श्योर हो गए होंगे, आपको कंफर्म पता लग गया कि जब दोनों में ऐड हो रहा है
तो इसका मतलब ये है कि तीसरे में भी ऐड ही होगा, तीसरे में ऐड ही होगा। जैसे कि u कितने पे होता है बच्चा, u जो आपका होता है, मैंने आपको बताया था t20, और t के बाद में क्या आता है u यानी 21। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। यदि कोई बच्चा नया हो, जिसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है कि ये नंबरिंग कहाँ से सर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके टारगेट विद अपनेस से फर्स्ट वीडियो देख सकते हो आप, वहां पर सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी डिफाइन कर रखी है। ठीक है। अब u की बात करूंगा तो u होता है 21 पे। अब मैं बात करूंगा s की बात करूंगा तो s होता है 19 पे। अब मैं बात करूंगा e की बात करूंगा तो e होता है 5 पे। इसे ऐड कर दो, जैसे यहाँ पर आंसर आया वैसे सेम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे इसे ऐड करेंगे, अब आपको ऐड तो करना आता ही होगा, नहीं तो देखो 5 और 9 14 यानी 14, उसके बाद में एक और किया 15, 15 के 5, 15 के 5 हासिल का एक। ये सारी चीजें मुझे तो आता है, ये मैं सोचना कि सर हासिल लगा के सिखा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में हासिल का 1 यानी 1 और 2 3 और 1 4, कितना हो गया बच्चा 45। 45 ये हमारा किसका, ये वाला है, इसका आंसर हो गया। अब आप यहां से हटा के 45 जो है 45 ये आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे बनने वाले सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं अब। अच्छा, सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कतें होगी आप कमेंट करना, हम इसकी प्रैक्टिस सेक्शन लेंगे। जिस भी टाइप में आपको दिक्कत हो उसके क्वेश्चन ज्यादा रख देंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। जैसे बी का है 4। अब हम बात करेंगे उसकी ओ का है पूरा 30। अब मैं आपको पूछना चाह रहा हूं टी 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 का मुझे आप बताओ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब आप मेरी बात को देखना। अब आप सोच रहे होंगे सर ने बी का बता दिया 4, ओ का बता दिया 30, और टी का हमें बताना है। तो बी तो हमारा आप सोच रहे होंगे नंबरिंग करेंगे तो 2 पे आएगा, और सर ने हमें बता दिया कितना 4, वो 15 पे होता है, और सर ने कितना बता दिया 30। ये कैसे आया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका कितना है कोडिंग, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला था, इस नंबर कोडिंग में आपको कहीं से भी पूछ सकता है, ऐड भी करवा सकता है, माइनस भी करवा सकता है, गुणा भी करवा सकता है, और घटा भी करवा सकता है, तो कुछ भी करवा सकता है। वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जैसे आपको ऊपर जिस टाइप से करवाया उसी टाइप से नीचे आंसर देना होता है। जैसे कि इसकी बात करूंगा बी की बात करूंगा तो बी का कोड कितना है 2। अब आपको यहाँ 4 दिख रहा है। अब एक मिनट, अब आपको इस 2 को 4 बनाना है, 2 को 4 बनाना है, तो इतना तो कॉमन सेंस होता है। अब आप सोचना ऐसे, जैसे आपने सोचा कि सर हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 + 2 यानी 4। एक और तरीका, आप सोचेंगे 2 × 2 यानी 4, ऐसे भी कर सकता है। दूसरी बात, ये तरीका है। अब ये आपके दोनों ही तरीका फिट जा रहे हैं, दोनों ही तरीका फिट जा रहे हैं आपके। उसके बाद सेम इसी तरीके से इसको चेक करना है। जैसे ओ कितने बोल रहे हैं, ओ होता है 15 यानी 15 पे, तो मैं बात करूंगा 15 की। 15 × 2 यानी 30, यानी 15 + 15 यानी 30। समझ में आया, उसी टाइप से। अब आपने क्या इसमें ऐड करना है फिर भी हमारा आंसर है, मल्टीपल करना है फिर भी हमारा आंसर है। तो इसका मतलब ये आप श्योर हो गए, हम किसी भी फॉर्मेट को उठा के यहाँ पे रख देंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से एक फॉर्मेट उठा लेते हैं, चाहे प्लस वाला उठा लो चाहे माइनस वाला उठा लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो हम प्लस वाला ही ना उठा लें, प्लस वाला हमारे लिए आसान है। प्लस वाला उठाएंगे तो टी का 20 और +20 यानी कि 40। हमारा आंसर कितना हो गया 40। हमारा आंसर कितना हो गया 40। ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये चीज आपको समझ में आई होगी। और इस टाइप के क्वेश्चन बनना, जो भी बनेंगे आप कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर सकते हैं। इसके बाद में कि अगला क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन के
आई टी KITES इसका कोड कितना है बेटा 2। इसका कोड है 2। उसके बाद में JOY इसका कोड कितना है 1। इसी टाइप से बेटा TILL इसका कोड आपको बताना है। इसका कोड आपको बताना है। अब आपको मात्र 2 सेकंड का समय देता हूं सोचने के लिए, और कुछ बच्चे तो इतने एक्टिव हैं कि सोच भी चुके होंगे, समझ भी लिया होगा उन्होंने कि इसका आंसर कैसे आ रहा है। जैसे कि इसका 2 बोला है, इसका 1 बोला है, और हमें TILL का आंसर देना है। तो मैं आपको बता रहा हूं KITES की बात चल रही है, KITES की बात चल रही है। तो इसमें ये देखो आप कि इसकी कोडिंग करेंगे 11, इसकी कोडिंग करेंगे 9, 25, 19, ये सारा कोड करेंगे। तो ये हमारा अनुमान है, हमारा ये 60 अबव के समथिंग जाएगा, उसके बावजूद 50-60 के आसपास जाएगा। तो हमारा ये 2 किसी भी तरीका से आ नहीं सकता, ये फॉर्मेट खत्म। उसके बाद हम इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 जाएगा। हम 2 माइनस भी करेंगे, 3 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, 4 करेंगे, ये फंडा नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद आपके दिमाग में ऐसे भी आ सकता है सर कि हमने ये कितने लेटर है बेटा 5, और 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आपकी बात से सहमत है। उसके बावजूद फिर ये भी तो चेक करना है आपको, ये भी तो चेक करना है। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 वर्ड है, 3 लेटर है। जब 3 लेटर है, इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और हमें लाना है 1। तो ये फॉर्मेट गलत। इसका मतलब ये है कि ये जो आप ट्रिक लगा रहे थे, जो आप समझ रहे थे, वो चीज गलत। ठीक है। अब उसके बाद अब आपको इससे भी ऊपर जाके सोचना है, इससे भी ऊपर जाके ब्रॉड माइंड से सोचना है। वो ऐसे, अब मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें ये देखो वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। जैसे कि 1 2 3, 3 क्या है कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन। 3 है व्यंजन। और स्वर कितने हैं बेटा 1, ये है स्वर और ये है। तो यही ये यानी कि यही तो 2 है, 1 और 1 2, यानी 2। चीज समझ में आई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हमारा ये, अब आपको यही वाला दिमाग सेम सेकंड टाइप में लगाना है, यानी सेकंड स्टेप पे लगाना है। सेकंड स्टेप पे लगाओगे तो इसमें स्वर एक ही तो है, एक कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं। जब दोनों में हमारा फंडा फिट बैठ रहा है, वही पैटर्न हमें आंसर लाने के लिए लगाना है, वही पैटर्न सेम जब आंसर लाने के लिए लगाना है। तो इसमें कितने बेटा, इसमें 1 है, इसमें भी तो 1 ही है, तो यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा, यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा। जब यहाँ पर भी 1 आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन समझ में आया। जब यहाँ पर भी 1 आया और यहाँ पर ये पूरा फिंडा बैठ गया, यहाँ पे भी पूरा सिस्टम सेट हो गया, यहाँ पे भी 1 आया, तो इसका मतलब ये है कि जो भी है हमारा सेट, यही आंसर आएगा। यह सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं अनुमान करता हूँ। बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन की बात करूंगा। इस 4 क्वेश्चन का मतलब है बेटा, इस 4 क्वेश्चन का मतलब है, इस 4 की बात करूंगा मिस MISS मिस, मिस की बात करूंगा बेटा। तो मिस का कोडिंग क्या होगा, मिस का जो तुम्हारा कोडिंग है बेटा वो होगा 240। मिस का कोडिंग होगा 240। कितना होगा 240। अब आपको डिफाइन करना है डाउन का, आपको डिफाइन करना है डाउन का। इसका आपको मुझे बताना है, इसका बताना है। यानी कि ये कोड मिस का आपको दिया गया है और इसका पूछा गया है। तो आपको ये दिया, ये आपको ये वाला दिया गया है और ये वाला पूछा है। तो आप पहले इसे सॉल्व करके ये लाओ, यानी कि ऐसी कोडिंग बिठाओ इसमें जो ये मिल जाए। जब इसमें कोडिंग बिठाने के बाद ये ले आओगे तो यहां पर भी वही कोडिंग बिठाओगे और फिर आगे वाला भी स्टेप आ जाएगा। ठीक है, जब आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे क्या सॉल्व करो, ये 240 कैसे आया। सॉल्व करने का मेन फंडा मैंने आपको बताया, कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल फंडा है। आप कोडिंग करिए, पहले आप कोडिंग करिए। जब कोडिंग करेंगे तो एम की कोडिंग कितनी होती है 13,
13। आई कितने पर होता है 9। एस कितने पर 19। एस 19। इसे ऐड करो, इसे ऐड करो। 9 9 9 9 9 और 3 कितना होता है 30, यानी कि 0। हासिल कितना गया 3। उसके बाद में 1 1 3 और 3 6, कितना हो गया 60। कितना हो गया 60। अब ऐसा कुछ करो, इसमें माइनस करो, प्लस करो, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, वो तुम्हारी टेंशन। हमें ये आना चाहिए, वो आपकी टेंशन है, आप कैसे लाएंगे। बट जो फंडा यहां लगाकर लाओगे वही सेम पैटर्न यहां लगाना होगा आपको। यदि आप थोड़े बहुत भी भटक गए तो ये आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। जैसे कि ये 60 है, 60 है, ऐसा कुछ करो कि ये आ जाए, तो आपके माइंड में जाएगा सर हम इसमें वोवल एंड कॉन्सोनेंट देख सकते हैं। वोवल देखेंगे बन, अब बन बन की बात करोगे तो 16 का 60 नहीं रहेगा ना, 60 का 60 रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा उसके बावजूद। अब कॉन्सोनेंट देखोगे तो 1 2 3, 3 का करोगे आप 60 है, 60 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 18 180 हो गया, फिर भी 240 नहीं जा रहा, फिर भी हमारा 240 नहीं जा रहा। तो आपको एक लेवल ऊंचा सोचना है। वो एक लेवल कैसे ऊंचा सोचना है कि जब हमने 3 से किया तो 180 गया, 180 हमें प्राप्त हो रहा है, हमें चाहिए 240, तो इससे एक नंबर बढ़ा क्यों ना ले लें हम। जब इससे एक नंबर बढ़ा लेने की बात करेंगे तो इसमें बढ़ गिनो कितने, 1 2 3 4, तो हम 4 से करें ना, यानी कि जब हमें यहां पे 4 नंबर दिए गए तो 4 से करें, 4 से करेंगे। जब इसमें फॉर्म 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 0 का 0 और 6 24, कितना आ गया बच्चा 240। जब हमारा ये 240 आ सकता है, और किस टाइप से, जितने वर्ड दिए थे उतने से मल्टीपल करके, तो वही सेम फंडा हमें यहां लगाना है, वही सेम चीज यहां पे लगानी है। वो कैसे, ऐसे इसकी भी कोडिंग करो, इसकी भी नंबरिंग करो, तभी तो आएगा। इसकी कोडिंग करेंगे तो डी कितने पे होता है 4 पे, एम जीरो सॉरी ओ कितने पे होता है 15, डब्ल्यू 23, एन 14। ऐड करो इसे, जैसे हमने वहां पे ऐड किया था वैसे ही, जैसे ऐड करेंगे 4 और 3 7, 4। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी समझे, नहीं ये समझता है सर तो इंग्लिश में बता गए, दोनों में बताऊंगा, बाइलिंगुअल क्लास चलती है हमारे यहाँ। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 के कितने हो गए 6। उसके बाद 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 1 हासिल वाला जो कहते हैं हम जिसे कैरी, उसका मतलब कितना हो गया बेटा, ये 4 4 1 5। ये चीज समझ में आई आपके। जब आपका इतना बन सकता है, नंबरिंग कितनी की थी हमने 1 2 3 4, इसमें भी 4 से कर दो। ऐसा मत सोचना कि सर ये 4 4 था इसलिए नहीं, यहाँ 5 होता 6 होता 8 होता। जब हमारा यहाँ पे नंबरिंग इसके वर्ड गिनने से आ गया तो इसका नंबर से 5 होता 5 या 2 होता, जितने भी होते, जितने भी अल्फाबेट होते उतने से गुणा कर देते, खत्म। 4 है 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करेंगे 6 24, 4 हासिल के 2, 4 पर 20 2 22 आ गया। कोई ब्रह्मास्त्र लगा इसमें, नहीं लगा ना। इस टाइप के तो क्वेश्चन बना लोगे। अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैं आगे और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, आगे मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। अभी नंबर कोडिंग ही चल रही है, मेरे हिसाब से 5th क्वेश्चन होगा, 5th या 6th ही होगा। अच्छा, इसकी बात करूंगा डार्क, डार्क डार्क का कोड दिया है आपको, डार्क का आपका कोड दिया है बेटा, आपका डार्क का दिया है 23 26 9 16 9 16। अब इसी टाइप से आपको डन DONE डन का कोड बताना है, इसका बताना है, डन का कोड बताना है। बताओ डार्क का कोड कितना दिया आपको 23 26 9 यानी 9 और 16। अब इसका, अब आपको यह दिमाग लगाना है सर, अब तक आपने बताया ऐड करना, आपने अब तब तक बताया था कि सिर्फ 2 डिजिट में आप आंसर दे रहे थे सर,
अब आपने क्या कर दिया, इतनी बड़ी डिजिट लिख दी। अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं लगाना। एक बात बताओ, डी कितने पर होता है, 4। अब आप कहेंगे सर डी 4 पे होता है, यहाँ पे 23 पूछा है। डी 4 पे होता है, यहाँ पे 23 पूछा है। मैंने आपको उसमें बताया था फर्स्ट क्लास में, जिन बच्चों ने लिया उन्हें पता होगा, फर्स्ट क्लास में बताया था डीयू कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया था। डीयू कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताया था, वही डीयू वाले को यहां पे याद कर लो। डी का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। मैंने इंडियन रेलवे की बात की थी, आर आ गई ना। जब रेल आ गई तो रेल कहां चल रही है, हम कहां रह रहे हैं, भारत में, तो सीधी सी बात है इंडियन रेलवे, आई। उसके बाद में के, मैंने के पी सिंह दरोगा जी के बारे में बताया था, पी। ये आ गया आपका अपोजिट वर्ड और ये आपका क्वेश्चन लिया है। अब आप एक बार दिमाग लगाना, डब्ल्यू कितने पे होता है, 23 पे। अरे सर जी आपने 23 यहां लिख दिया, 23 यहां पे है हमारा पहले से। अब आपके समझ में बातें कनेक्ट हो रही होंगी, आपके दिमाग में बातें कनेक्ट हो रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे 23, अब ए के बाद उल्टा जेड, जेड का उल्टा 26, यानी जेड का नंबर कितना होगा, 26। आई, आई का कितना होता है बेटा, 9। पी का कितना होता है, 16। अब आप मैचिंग करना, 23, 26, 9, 16, यानी कि पूरी बात समझ में आ गई। वही चीज है ना, आगे इसी टाइप से फिर इसे करना है। जब आपने वो बना लिया तो इसे बनाने में क्या दिक्कत है, इसे भी बनाओ। इसका उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू। मैंने आपको एक शब्द बताया था लव, एल ओ वी, तो ओ का एल, एन, एन एम होता है तो एम। अच्छा, लब वाले से ओवी बताया था, ओवी का उल्टा ही, तो ये ओवी। अब इसकी नंबरिंग कर दो, वही आंसर होगा। नंबरिंग करेंगे, डब्ल्यू का कितना होता है, 23, एल का कितना होता है, 12, एम का कितना होता है, 13, और वी का उल्टा, सॉरी वी का, वी किसका उल्टा होता है, ई का, और वी का नंबरिंग कितना होता है, 22। वो ऐसे समझाता मैंने, 1.1 यानी 22। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। उसके बाद में मैं बात करूंगा, ये आपको टाइप समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं, इस टाइप से और एक आध क्वेश्चन करना चाहोगे। चलो एक छोटा सा 2 अक्षर का लेता हूं, जो मैंने बोल दिया तो 2 अक्षर का लेता हूं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है बेटा, एक और क्वेश्चन है इसका। जैसे कि मैंने आपको एक दे रहा हूं, जैसे ए, सी और ई, इसका कोड मैं आपको दे रहा हूं, पता है क्या, 26, 24 और 22। सेम जैसे दिया है मैंने उसी टाइप से दे रहा हूं। एक और, अब ये तो आपको क्वेश्चन में दिया है दूसरा, आप इसका मुझे बताना, किसका पता है, एच आई टी ई, इसका बताना। इसका क्या होगा, इसका आपको मुझे बताना है, इसका आपको मुझे बताना है। वो कैसे बताना है, ऐसे, ए का उल्टा जेड, सी का उल्टा एक्स, ई का उल्टा वी। इसका कितना होता है, 26, इसका कितना होता है, 24, इसका क्या होता है, ये पहले बताया वही है, ठीक है। इसी टाइप से करो, एच का उल्टा एस, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, लब वाले से एल, सॉरी लब वाले से ओ का उल्टा एल होता है और वी का उल्टा ई होता है। जैसे कि, जैसे ये लिखा है एल ओ वी, इसका ये और इसका ये, तो इसका क्या होगा, ई का वी। अब इसकी भी नंबरिंग कर दो, एस 19, आर 18, जी 7, वी 22। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर पूरा हो गया। अच्छा, इसका जब आंसर हो जाएगा तो उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एम्पटी, EMPTY, इसकी बात करूंगा मैं।
तो इसका 5, रुको रुको रुको, इम्पटी, इम्पटी का आपको मुझे बताना है आंसर, सॉरी इम्पटी क्वेश्चन है, इसका होगा 5 4 7 2 और 25 यानी 7, हाँ 7 7, ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपसे पूछा क्या है बेटा, आपसे पूछा है इसका KING, इसको आपको डिफाइन करना है। 5 4 7 2 7, ये जो आपको दिया है इसका, और आपको डिफाइन करना है इसका। अब आप सोच रहे होंगे सर ने पहले तो इतना बड़ा दे दिया और अब इतना छोटा दे दिया, ये कैसे, वो आपको समझना है। ई का कोड कितना होता है 5, अब एम का कितना होता है 13। अब आप सोचेंगे कि ई का उल्टा कर दे, सर ने पिछले समझाया ई का उल्टा कर देंगे तो वो भी होता है 22, तो 22 तो कहीं नहीं बन सकता, कंफ्यूज है आप, ठीक है। उसके बाद में एम, एम होता 13, 13 का उल्टा एम का उल्टा कर देंगे एम तो और 14 गया, तब भी नहीं हो सकता। इसे कुछ अलग तरीके से करेंगे, इसे कुछ अलग, इसका अलग कुछ मेथड है, वो ऐसे है। इसकी नंबरिंग करो, पहले नंबरिंग करोगे, ई का 5, ई का 5, एम का 13, पी, पी कितने पाता है मेजॉरिटी में आपको बताया था, ओ 15, ओ के बाद में पी यानी 16, कितना 16, टी की बात करूंगा 20, बाई की बात करूंगा 25। अब आपको इससे लाना है इसे, आपको इससे लाना है इसे, वो कैसे, वो ऐसे। 5 का तो 5, 1 और 3 है, देखो यहां देखो, दिमाग लगाओ, 1 प्लस 3 यानी 4, ये 4 आ गया ये। अब यहां चलेंगे, 1 प्लस 6 यानी 7, ये आ गया 7, ये 20, टी प्लस 0 यानी 2, ये आ गया 2, बाई 25, 2 प्लस 5 यानी 7, ये आ गया 7। ये था फंडा इसका। कहने का मतलब जो भी शब्द दिया है, जो भी अल्फाबेट लेटर दिया है उसकी कोडिंग करिए, और कोडिंग करने के बाद जो भी नंबरिंग हो उसे आपस में ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलता है वो आपके सामने है। इसी टाइप से यहां जो आपने किया वही आपको यहां पर करना है। जैसे कि इसकी भी कोडिंग करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे तो के कितने पे होता है 11 पे, 11 पे होता है, आई कितने पता बेटा 9, एन कितने पे होता है, एन जो होता है आपका 14, जी 7। और आपको आंसर कैसे चाहिए, ऐड करके। आपको आंसर कैसे, क्योंकि हमने यहां पर ऐड किया है। जब ऐड करके चाहिए तो इसे भी ऐड करो, जब इसे ऐड करेंगे 1 प्लस 1 2, ये तो 9 है तो इसके तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो पूरा 9 का ही 9 आएगा, आगे पीछे कुछ नहीं है तो 9 का 9 आएगा। इसके आगे पीछे है 1 और 1, सॉरी 1 और 4 5, उसके बाद में 7, ये आंसर हो गया आपका, खत्म। कुछ है इनमें, कुछ नहीं है, इसमें कुछ है, कुछ नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। उससे आगे लेते हैं हम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेंगे दूसरा। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम, एलिफेंट। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसकी वाली एलिफेंट की बात करेंगे, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट जो है, एलिफेंट का आपका कोड दिया गया है बेटा, एलिफेंट का कोड दिया गया आपका 16, एलिफेंट का कोड आपको 16 दिया गया है, और आपसे पूछा गया ऑरेंज, ORANGE, आपको पूछा गया ऑरेंज, आपको पूछा गया ऑरेंज। आपको एलिफेंट का कोड दिया गया 16, पूछा गया आपका ऑरेंज, तो आपको ये देखना है कि एलिफेंट का कोड 16 बना कैसे, एलिफेंट का कोड 16 बना कैसे। वो आप सोच रहे होंगे, मैंने आपको अब तक, एक मिनट सुनो, मैंने आपको एडिशन समझा दिया, लेटर कोडिंग समझा दी,
ये कितना कितना होता है, मल्टीपल समझा दिए, सब कुछ समझा दिए मेरे हिसाब से। एक टाइप मुश्किल से बचती होगी, नहीं अनुमान में रहिएगा चैप्टर ये समाप्ति की ओर है। ठीक है, समाप्ति की ओर है। उसके बावजूद आज ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट करा रहा हूं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि ये 16 कैसे आया, वो ऐसे आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। कितने लेटर है बेटा, 8। और इसे मल्टीपल कर दो 2 से, कितना हो गया, 60। समझ में आया? इसी टाइप से ये 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6। इसे मल्टीपल कर दो कितने से, 2 से, कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। इसका आंसर कितना हो गया, 12। ये मैं समझता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और उसके बावजूद मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने आज जो पढ़ाया आपको सब कुछ समझ में आएगा, या बाय द वे फिर भी हमसे कोई गलती हुई हो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेशन भी दे सकते हैं। हमारा फीडबैक देंगे आप तो हमें और अच्छे से उम्मीद रहेगी कि हमसे ये अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा। और वैसे हम तो अपना 100% दे रहे हैं। उसके बावजूद आप हमारे टारगेट विद अपने इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही जीवन है। आपको एक चीज बताता हूं मैं, हर जगह कुछ ना कुछ में, हर एक चीज में हिस्सेदारी है। आप कुछ भी कर लें, आपके फैमिली दोस्त पड़ोस कुछ भी हो, हर चीज बढ़ सकती है। सिर्फ एक शिक्षा ऐसी चीज है जो जीवन में कभी उसे बांटा नहीं जा सकता। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसे बांट सके। ठीक है, इसलिए आप ऐसा कभी डिमोटिवेट ना हो, पढ़ते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ऐसे पढ़े कि धुआं धुआं कर दें। धुआं धुआं का मतलब इतना पढ़े कि जो भी एग्जाम में आप बैठे उस एग्जाम को फोड़ कर वापस आए। ऐसा ना करें कि उसे छोड़ कर आए, उसे आप फोड़ कर आए। मेरा यही संकल्प है। जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे मैं उन्हें उसे इस काबिल तक बना दूंगा, इस लेवल तक ले जाऊंगा कि जिस एग्जाम में बैठेंगे वो उस एग्जाम को फोड़ कर आएंगे, यानी कि उसमें सिलेक्शन पाके ही रहेंगे। ये मेरा संकल्प है। जय हिंद।